हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भक्त पर कैसे हुई भगवान जगन्नाथ की कृपा इस कहानी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को कि कैसे भक्त ने भगवान की कृपा से अपनी जीविका चलाई। उड़ीसा याजपुर गांव में बंधु महांती रहते थे। उनके परिवार में पति पत्नी और बालक और 2 बालिकाएं थीं। बंधु बहुत ही गरीब थे। भीख से ही उनकी आजीविका चलती थी, पर भीख मांगकर धन जोड़ना उनका कार्य नहीं था। जो भी मिलता था उससे आज भर के लिए खाने योग्य अन्न ले आते। उसी अन्न से अतिथि सेवा होती। यदि कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेकर के उपवास रख लेता था। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी। वह बहुत दुखी लगते थे, परंतु उनके हृदय में लेश मात्र क्लेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बड़ा ही मधुरमय बना रखा था। उनको भगवान पर अति विश्वास था। उनको किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। वे विषयी मनुष्यों की दृष्टि में दरिद्र भिखारी होने पर भी महान धनी थे। बादशाहों के बादशाह प्रतीत होते थे। एक बार उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर हाहाकार ही हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए थे। बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। माँ बहुत दुखी हो गई। तब स्त्री ने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, परंतु क्या आप भी कोई बंधु बांधव नहीं है या आपका भी कोई रिश्तेदार नहीं है? बंधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरा इस जगत में तो कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं है। हाँ, एक हृदय में मित्र है। उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम है दीन बंधु। वे हम सरीखे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम रखते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं जो उन्हें प्रेम से याद करता है, लेकिन वे बहुत दूर रहते हैं। हम उन्हें 4-5 दिन में पहुंचकर मिल सकते हैं। पति की बात को सुनकर के पत्नी को बहुत ही सुख मिला। उसने कहा, नाथ, 5 दिनों का ही तो पथ है। चलिए वहां दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख बताते हैं। बंधु ने मुस्कुरा करके इशारे से सहमति दे दी। पत्नी घर के अंदर गई। बंधु मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींच लिए जा रहा है आपकी ओर। बहुत दिनों से आपके चरण दर्शन की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से यह मनोरथ पूर्ण होगा। नाथ, आशीर्वाद दीजिएगा कि वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। बंधु परिवार सहित अपने परम मित्र से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे कहीं भी अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। साग पात खा करके ही काम चलाया और उसके परिवार और बच्चों ने भी साग पात से अपना काम चला लिया। बंधु को भी बहुत भूख प्यास की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हरि के दर्शन के लिए दौड़े चला जा रहा था। 5वें दिन संध्या होते होते बंधु परिवार सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में पहुंचा। मंदिर के दूर से ही दर्शन कर वह गदगद हो गया। बोला, देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। सबके शरीरों में जान सी आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने जा पहुंचे। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ थी। इस समय भूखे स्त्री के बच्चों को भीतर लेके जाना संभव नहीं था। यह विचार करके बंधु ने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन कर लिए और दक्षिण की ओर पेय नाले यानी फेन बाहर निकलने वाले नाले के पास जाकर के सबको बिठा दिया। तब पत्नी ने कहा, स्वामी, बंधु के घर आकर भी इस नाले पर हम क्यों बैठे हैं? देखिए, संध्या हो गई है। रात के अंधकार में बच्चों को लेकर के हम कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिल तो लीजिए जब आप इतनी दूर आए हैं तो। दृढ़ निश्चयी बंधु ने मन ही मन में सोचा, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना भी ठीक नहीं है। सवेरे मंदिर खुलते ही दर्शनार्थ जाऊंगा। अतः उसने पत्नी से कहा, हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। आज यदि फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार ले तो सवेरे मंदिर खुलने पर एकांत में मिल करके बंधु से सारी बातें कहेंगे। बंधु की बात पत्नी के मन को जच गई। उसने कहा, अच्छी बात है, अभी इसी फेन से काम चला लिया जाए। बंधु ने फूटी हड्डियों
में फेन भर भर के पत्नी और बच्चे को पिला दिया। स्त्री ने तीनों बच्चों को पिलाया और खुद भी पेट भर करके पी लिया। आहा, अन्न की कद्र भूखे ही जानते हैं। जिनको अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई रहती है, उन्हें भूख की व्याकुलता का क्या पता चलेगा। स्त्री बच्चों का पेट भर गया, वे सभी सो गए। इधर बंधु दो भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान से वो प्रार्थना करने लगा, मेरे नाथ, तुम सारे चराचर में व्याप्त हो, जीवों पर कृपा करना तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो प्रभु। मेरी कृपा ऐसी मुझ पर कृपा करो जिससे कि आपकी कृपा का दर्शन प्रतिफल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। सेज सजा करके उन्हें सुला दिया गया। मसाले जल गईं, मंदिर के दरवाजे पर ताले लग गए। सारे सेवक गण अपने अपने घर को जाकर के सो गए। जब सब सो गए परंतु भक्त वात्सल भगवान को नींद नहीं आई। वे उठे और तुरंत भंडार गृह में गए। भंडारे में रखा हुआ 56 भोग सजाया और स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धर करके बंधु महंती के पास जाकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। स्त्री ने पति को जगा करके कहा, सुनिए, कोई पुकार रहा है। बंधु बोले, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम भी बंधु हो, तुम सो जाओ। भक्त वात्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर ऊंचे स्वर में पुकारा, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन नाले पर सब परिवार भूखे पड़े हुए बंधु, उठो भाई, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ और प्रसाद को लेकर के यहाँ पे खड़ा हूँ। यह आवाज़ सुनकर बंधु का हृदय पुलकित हो गया। वह बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, क्या सचमुच दीनबंधु पुकार रहे हैं? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। हड़बड़ाता हुआ बंधु उठा। देखता है तो एक ब्राह्मण रत्न जड़ित प्रसाद थाल लिए हुए खड़ा है। बंधु के सामने आते ही उसने कहा, आने में आपने इतनी देर क्यों लगा दी? पुकारते पुकारते मेरा गला छिल गया। देखो ना, थाल के बोझ से मेरे हाथ थर थर काँप रहे हैं। यह थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अच्छे से खाकर सो जाओ। बंधु महंती मंत्र मुग्ध हो गए। साहस करके उसने कुछ कहना चाहा था, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। वह वहां से गायब हो गए। बंधु परिवार ने परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। वह बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महंती की आस्था कुछ विलक्षण ही हो गई थी। कभी थाल को हृदय से लगाता तो कभी मस्तक से लगाता। आनंद में डूबकर वह थाल पर ही सिर रख करके सो गया। प्रातःकाल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रत्न जड़ित प्रसाद थाल के ना दिखने पर चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आए तो बंधु थाल पर सिर रख करके सो गया। पकड़ो पकड़ो की पुकार मच गई। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उसने पूछा तब बंधु ने रात की सारी घटना सच सच बता दी, पर उसे विश्वास न हुआ। बंधु को परिवार के साथ कैद में डाल दिया गया। बंधु मन ही मन में सोचने लगे कि यह मेरे पाप कर्मों का ही फल है। नाथ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे मन में बस तुम्हारा स्मरण बना रहे। मैं केवल एक तुम्हें ही जानता हूँ। जगन्नाथ जी को भक्त की चिंता हुई। उन्हें आज ही सारी व्यथा करनी थी। राजा प्रताप रुद्र खुर्दा अपने महल में सोए थे। भगवान के भक्त हैं। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर के कहा, राजन, मेरी आज्ञा सुनो। मेरा भक्त 5 दिन से यात्रा कर भूख से तड़पता हुआ तेरे नगर में आया है। उसका सत्कार होना चाहिए। पर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वह भूखा पड़ा रहा। तब मैं स्वयं अपने रत्न थाल में प्रसाद रख करके उसे दे आया। रत्न थाल तो मेरा ही था। उसमें तेरा और तेरे बाप का क्या था? अब तू यदि अपना भला चाहता है तो अभी जाकर के तुरंत उसे मुक्त करा दे और पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध करवा दे।
मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति कर दे। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ा करके उठा और उठते ही उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचा। वहां जाते ही उसने देखा कि स्वप्न की बात रत्ती सच थी। उसे स्वप्न की सारी बातें सच प्रतीत हुई। उसने स्वयं ही अपने हाथ से बंधु की बेड़ियों को खोला और पैर पड़ करके बंधु से क्षमा मांग ली। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं पाते। राजा को क्षमा मांगते देखकर बंधु को बहुत कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उसके चरणों को नहीं छोड़ा। बंधु स्वयं राजा को उठाया और भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा बंधु महंती और पूरा परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने महल में ले गया और जैसे प्रभु की आज्ञा थी वैसे ही उसके रहने खाने की सारी व्यवस्था कर डाली। भक्त का प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग उसको गालियां दे रहे थे वह सब उसकी प्रशंसा करने लगे और धीरे धीरे करके उससे क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।